हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि हिंदुत्व पर हमला हो रहा है इस विषय में। तो बात यह है कि कुछ दिन पहले ए.आर. रहमान साहब ने बोला कि हम जो मुसलमान हैं इसीलिए अब मुझे काम नहीं मिलना है। मतलब कहना तो ऐसा नहीं चाह रहे थे, जो बात वो कह रहे थे वो लगभग यही लग रहा था। और आज जो है कुछ दिन पहले या पता नहीं कब बना है ये जो वीडियो, विद्या बालन मैडम जो कि मुझे लग रहा है क्रिश्चियन या ईसाई है, ईसाई होगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो जो एक समय की बात है जो अपने वो जो धर्म के बारे में कह रही थी जो कि ईसा मसीह हैं उसके बारे में। तो वो कह रही थी कि ईसा मसीह जो है वो मैं बहुत माननीय है और मैं उससे बहुत प्रेरणा करती हूँ। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है, जब ये हिंदू की बात आती है तो हिंदुओं से उन लोगों को नफ़रत क्यों है। मुझे लिटरली मैं मानता हूँ कि इंडिया में 70% या 60% हिंदू है, लेकिन मुझे लग रहा है भी या नहीं, और हिंदू पता नहीं क्यों पीछे है, समझ नहीं आ रहा है। मतलब कोई भी जाति, कोई भी व्यक्ति, असल में हिंदू भी, वो हमारे ही जाति पर कटाक्ष करता है और कुछ भी बोल दे रहा है जो कि अभिव्यक्ति के आज़ादी के नाम पर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और हम पता नहीं कब से इस बातों को झेलते जा रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि अब हद हो गई है। अब हम लोगों की बस की नहीं है इतना झेलना, तो अब हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि हम जो मुसलमान हैं या दूसरे जाति हैं तो बॉलीवुड वगैरह में काम नहीं मिल रहा है, जो कि आप ए.आर. रहमान के बातों से आपको लगा होगा। हालांकि उसने बाद में माफ़ी मांगी, लेकिन मामला जब ख़राब हो गया तो माफ़ी मांगने का कोई ख़ास औचित्य नहीं रह जाता है। वही विद्या बालन है। और आपको याद होगा जब धुरंधर मूवी रिलीज़ हुआ था तो उसमें भी जो ऋतिक रोशन था वो अपने हिसाब से गड़बड़ पोस्ट कर रखे थे। फिर बाद में उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया और उसने फिर धुरंधर को अच्छा मूवी साबित करने की कोशिश करा। तो हमारे को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम हिंदुओं ने सारे जातियों का ठेका ले रखा है क्या। और आजकल तो अजीब ही चल रहा है। मतलब पहले तो हम लोगों को हिंदू बोलने में भी शर्म आता था, जैसे कि हम हिंदू तो है ही नहीं, हम सेकुलर बनना चाहते हैं। जबकि आपको अभी ताज़ा न्यूज़ पता होगा कि बम्बई यानी कि बीएमसी में एक लेडीज़ है जो कि पहले शायद एक क्या नाम कहते हैं, जो महाराष्ट्र के क्या कहते हैं, जो भी बड़े नेता है उसके साथ लड़ रहे थे। बाद में क्या हुआ कि वो ओवैसी यानी कि एआईएम के साथ खड़ा होके उसने जीत हासिल की है। पता है आपको, अजीब सी बात है। और जो पहले उसका मैंने कई रील और वीडियो देखा तो उसमें वो एकदम ओपन ओपन रहती थी। और उस वाले वीडियो में मैंने देखा कि वो हिजाब मतलब दुपट्टा वगैरह सर पे रखी है और वो मुसलमानों को एक तरह से बेवकूफ़ बना रही है कि देखो मैं कितना मुसलमान हूँ। और उसने वो कुछ कलर पे भी बात करा है कि अगर भगवा होता और हरा कलर मेरा झंडा है, इसीलिए वो, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कहने का मतलब है कि हिंदुओं ने ठेका ले रखा है क्या कि दूसरे को ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और हम ये समझ नहीं आ रहा कि आज से पहले सलमान खान, शाहरुख खान और जितने भी बड़े बड़े जो सुपरस्टार थे जो मुसलमान जाति के हैं, तो उस समय हिंदू जो काम नहीं मिल रहा था, जैसे कि विवेक विवेक ओबराय है, कंगना रनावत है, इन लोगों को काम नहीं मिल रहा। तो इस अगर वो नहीं बोल रहा है, यहाँ तक कि जो हमारा गायक थे सोनू निगम, उसने सिर्फ अजान अजान जो पढ़ता है मस्जिद में उसके विषय में बोला। तो आपको पता है कि जो ये दूसरे संप्रदाय और हमारे हिंदू में भी जो सेकुलर कहलाते हैं अपने आप को, उसने उस पर कितना ताना मारा था, आपको विश्वास है। तो कहने का मतलब अजीब सी बात है कि अब हमें थोड़ा सा होश हुआ है कि हम भी हिंदू हैं और हमारा भी बात सुना जाना चाहिए। और हमने दूसरे को थोड़ा सा इग्नोर शुरू किया है, अभी करा नहीं है, इग्नोर करना शुरू किया है। और मेरे को लग रहा है कि इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर करना हमारा भी हक है। लोग कहता है मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो क्या हमें इग्नोर करने की हमें आज़ादी नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक बात बता दूं, मैं मोदी भक्त हूँ, अंधभक्त हूँ, मुझे कोई इसमें गिला नहीं कहने में। बहुत लोग हमें ये चिढ़ाते रहते हैं कि तुम अंधभक्त हो, मोदी भक्त हो। हाँ भाई, मैं हूँ।
कोई परेशानी है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग भी मोदी और देश के सपोर्ट में हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस तरह से हम अपना वीडियो बनाएंगे जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी और दूसरों को मिर्ची लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।